हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज इस चैप्टर पे बेसिस कुछ क्वेश्चन है पास्ट ईयर में, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे कि अराउंड 12 क्वेश्चन मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है जो कि 21 तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से दूसरा 12 लेके आएंगे लाइक दैट। तो हम ये जो आप इक्वेशन देख सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और देखें कितना क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। ओके, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। Fe+H2 will become Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है मैं बता नहीं सकती हूँ। ऑलमोस्ट आप देखेंगे रिपीटेटिव 4 टाइम्स। तो इतना रिपीटेटिव है, चलो समझ लेते हैं, राइट। मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है केमिकल बैलेंसिंग का, आप उसको देख सकते हैं। तो पहला कुछ स्टेप्स है इसमें। पहला स्टेप ये है कि जब भी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो, कभी फार्मूला चेंज नहीं करते हो। जैसे फार्मूला यदि Fe3O4 है तो हमें कभी भी इसका फार्मूला चेंज नहीं करना चाहिए। ओके, हम जो कुछ भी लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में बना लेते हैं। बॉक्स को हमको चेंज नहीं करना, ये आपको वहाँ नहीं, बस एक सीख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करना हमको वो कंपाउंड से जिसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, Fe3O4 है। इसमें भी ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, तो ऑक्सीजन को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। ओके, यहाँ 4 है, यहाँ पे है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो यहाँ पे हम यदि 4 लिखते हैं तब क्या होता है। तो हर जन जाता है 8, और इस साइड हर जन है 2 है और सिर्फ यही है, तो हम यदि यहाँ 4 लिखें तो हर जन जाता है 8। मतलब ये इक्वेशन अब एफ को छोड़ के बैलेंस, तो यहाँ 3 हाँ एफ है, तो यहाँ भी हम 3 एफ लिख देते हैं। अब यदि आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ आयरन, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 3 है। हाइड्रोजन का राइट हैंड साइड में कितने हैं, 8 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 8 है। मतलब अब ये इक्वेशन बैलेंस है, तो ये करेक्ट इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब जब भी इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो हम मेक श्योर करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम बराबर है। क्या कुछ टिप्स है। पहला टिप्स कि हम फार्मूला चेंज नहीं करते हैं। दूसरा टिप्स, यदि आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें बहुत सारा एटम है, तो सबसे पहले उस कंपाउंड के उस एटम एलिमेंट को बैलेंस करना जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why is respiration considered as an exothermic process? अब मैं यदि आपसे ये पूछूं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, ओके, तो मैं ये समझ रही हूँ कि ऑलरेडी आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है और एग्जाम आने वाले हैं, तो आप बस रिवाइज कर रहे हैं। एक्सो, एग्जिट, ओके, एग्जिट जैसे होता है ना सिनेमा हॉल में एग्जिट डोर, जहां से लोग बाहर निकलते हैं। थर्मिक मीन्स होता है हीट। ओके, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलता है वो एक्सोथर्मिक होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इसका उल्टा क्या होगा। उल्टा होता है एंडोथर्मिक। ओके, एंडो मतलब होता है, एंडो मतलब इन, इंट्रोवर्ड इन। सो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पूछा कि रेस्पिरेशन, आप यदि आप अपना दोनों हाथ को नाक के पास ले जाएं और सांस एक्सहेल करें तो आपको थोड़ा सा हीट फील होगा। कुछ वाटर वेपर भी निकलते हैं। ओवरऑल ये जो रेस्पिरेशन है, ये तो समझाने के लिए मैंने बोला, रेस्पिरेशन जो होता है वो जिस तरह प्रोसेस होता है। अभी रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन जब हम खाना खाते हैं, राइट, तो खाने क्यों खाते हैं, बॉडी में एनर्जी के लिए। आप ये पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर में भी कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है, C6H12O6, ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होता है। ओके, और ये क्या बनाते हैं, ये बहुत सारा एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये CO2 एंड हाइड्रोजन। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। सबसे स्टार्ट करना है इस कंपाउंड से कि इसमें नंबर ज्यादा है। तो कार्बन 6 है तो 6 लिख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 12 है, तो यहाँ पे 6 लिखते हैं, तो क्या होता है, बैलेंस जाता है। ऑक्सीजन बेचारा बच जाता है। तो ऑक्सीजन के पास अ, अब ये दोनों इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे भी है 6, राइट, 12 6 18, इधर भी हो गया 18। तो इक्वेशन बैलेंस है, तो आपको समझ में आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी हीट इज रिलीज्ड। ओके, so since heat is relayed this process called exothermic process। चूंकि ये एक मार्क्स है तो इतना इनफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं। पहला स्टेप क्या, फार्मूला चेंज नहीं करना है। फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको यहाँ पे कोफिशिएंट बनाना है, लिखना है। ओके, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना है, इस साइड कितने हैं, इस साइड कितने हैं, और थोड़ा सा ट्रायल एरर प्रोसेस को यहाँ पे डील करना है। तो स्टार्ट करते हैं।
लेड यहाँ पे एक है, यहाँ पे लेड एक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि नाइट्रेट है यहाँ पे दो, है ना, तो यदि सेम नाइट्रेट इधर होगा तो हम लोग नाइट्रेट का जो ग्रुप काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको इंडिविजुअल नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये हमको काउंट करना है। तो आई थिंक मुझे इसको अलग से एक कॉपी कर लेना चाहिए, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। ओके, यहाँ पे लेड कितना है, एक है, यहाँ पे एक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, दो दूना छः, सी 3 × 2 6, और दिस साइड ऑक्सीजन इज 5। ओके, अब नाइट्रोजन काउंट करते हैं। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, इस साइड हो गया हमारा नाइट्रोजन दो है, और इधर नाइट्रोजन हमारा एक है। ओके, अब बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पे पाँच है, जो कि थोड़ा ऑड नंबर है, तो पहले ऑड को मुझे इवन बनाना होगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे जो PbO है, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे दो है। ओके, चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दो रखते हैं, नाइट्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया, राइट। ओके, नाइट्रोजन हो गया हमारा, इस साइड भी दो है, इस साइड भी दो हो गया। ओके, अब ऑक्सीजन कितने हो गए, तो 4 + 2 6 और एक सात, मतलब कुछ तो ये लग रहा है। मान लीजिए यहाँ पे फिर हम स्टार्ट करते हैं, ये इसको मुझे पहले बनाना होगा क्या, इवन नंबर, तो यदि दो लिख देते हैं यहाँ पे, तो लेड, ओके, तो लेड को मुझे दो बनाना पड़ेगा, तो दो लिखती है यहाँ पे। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन हो गया दो, चार, तो छः, छः दो आठ है। ओके, ऑक्सीजन हो गया आठ। इस साइड है, ओ, इस साइड हो गया 12। नो नो नो, सो और क्या चेंज कर सकते हैं हम, नाइट्रोजन तुम्हारा बैलेंस है, ऑक्सीजन को वही आपको ट्राई करना कि हम और क्या रख सकते हैं। इधर हमारा आठ है, राइट, तो हमको चार और चाहिए, यदि यहाँ पे दो लिख देते हैं, तो नाइट्रोजन, अच्छा, अब जब भी आप कोफिशिएंट को आगे लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, इसका मतलब ये जो दो है ये पीबी के साथ भी है, ये जो दो है वो नाइट्रोजन के साथ भी है। तो नाइट्रोजन पहले ही चार था, अब दो और हो गया, तो यहीं पे फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये दो और दो दूना चार, मतलब हमको यहाँ पे चेंज करना होगा, तो ये हम चार लिख देते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये बहुत ही मेसी लग रहा है, मैं इसको नया ही पेज भी लिख देती हूँ, जगह बहुत। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं एक बार फिर से, क्योंकि मैंने जगह नहीं था तो इसको मैंने वापस लिखा है। तो स्टेप नंबर क्या मैंने बताया कि स्टार्ट करना नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें ज़्यादा है, नंबर ऑफ एटम इसमें ज़्यादा, तो ये हमारा ज़्यादा वाला पार्ट है। ठीक है, फिर काउंट करना कि दोनों तरफ कितने एलिमेंट है, पीवी इधर वन है, पीवी इधर वन है। ओके, ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा 3 × 2 6, इधर कितना है 5, हमने ऑलरेडी काउंट कर। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे दो है, इधर कितना है एक है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि पहला बैलेंसिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मुझे हमें इसको अच्छे से समझना होगा ताकि हम और डिफिकल्ट सिचुएशन को भी बैलेंस कर पाए, राइट। और ये क्वेश्चन दो तीन बार पूछा है, तो चलिए इसको अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा टाइम जा रहा है बट इट्स ओके। अब हम देखते हैं कि मैंने बहुत सारा ट्राई किया, अब यहाँ पे हमने क्या था, फाइनली हमने चार ट्राई किया था, राइट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा हो गया चार, और यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे यदि हम दो रखते हैं तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। लेड हो गया इधर दो, यदि हम यहाँ पे दो रख दें तो ये लेड भी इधर बैलेंस हो जाएगा। अब हमारा ऑक्सीजन कितना है टोटल, इधर हो जाएगा 6 × 2 12, इधर कितना है काउंट कर लेते हैं, दो इसका प्लस चार दूना आठ 10, और ये दो 12, मतलब ये हमारा एक बैलेंस सिचुएशन है। ओके, तो ये क्वेश्चन कम्प्लीटली बैलेंस है। कमेंट में कीजिए मुझे यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया, नहीं तो हम इसको फिर से एक अलग वीडियो में समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं, क्या नेम द रिड्यूसिंग एजेंट दैट मे बी यूज्ड टू ऑब्टेन मैग्नीज फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो पहले मैं इसका एक फार्मूला लिख देती हूँ। फार्मूला है मैग्नीज ऑक्साइड का, मैग्नीज डाइऑक्साइड को हमें पता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड फार्मूला होता है MnO, इससे बना रहा है Mn। तो क्वेश्चन है कैसा हम क्या यूज करें कि मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है MnO2 जो है वो Mn में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें याद रखना एक रिड्यूसिंग एजेंट जो मोस्टली यूज होता है मेटलर्जी में, वो है कार्बन। ओके, अब कार्बन क्या करता है, जब कार्बन कंबाइन करता है कार्बन सॉरी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से, तो ये बनाता कार्बन मोनोऑक्साइड और मैग्नीज।
हमें क्या चाहिए, मैग्नीज चाहिए, राइट। तो हमें हमारा ये जो प्रोडक्ट है, हाँ, मैग्नीज हमारा रेडी हो जाता है। तो ये हम जो भी मेटलर्जी प्रोसेस देखेंगे, मतलब आयरन ऑक्साइड से आयरन कैसे बनाना है, तो ये सब हम यूज करते हैं मेटलर्जी में। चलिए इसको बैलेंस करते हैं एक बार। MnO2 Cu है, राइट, और यहाँ पे है प्लस कार्बन। तो चूंकि यहाँ पे O2 है तो यहाँ रख देते हैं 2, ओके, और यहाँ हो गया 2 कार्बन। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन रेडी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट चेंज इन द कलर ऑफ आयरन नेल्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डू यू ऑब्जर्व। क्वेश्चन क्या है कि ये कार्बन नेल को हम यदि कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो क्या होता है इस कार्बन नेल का। आफ्टर कीपिंग द आयरन नेल डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट, तो क्या क्या चेंज आप देखोगे। दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या चेंज आप देखोगे आयरन नेल्स का, और क्या चेंज आप देखोगे सॉल्यूशन का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं कि आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना है, आपको एक भी लाइन स्किप नहीं करना है। एक क्लासिक एग्जांपल है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये सेम का सेम डिटो एक्टिविटी से उठा के पूछा है। देख सकते हैं आप, एक टेस्ट ट्यूब लिया है भैया, यहाँ पे आयरन को डाल दिया है, कॉपर सल्फर का सॉल्यूशन है, और ये पूछा है एग्जैक्टली कि क्या होता है, और इसका आंसर भी बुक में लिखा हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में बाहर नहीं पूछ रहा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी को थरली सारे एक्टिविटी को पढ़ना है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। क्योंकि ये आयरन है, जो जो क्वेश्चन है इसको प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये क्या होगा, हमें पता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो ये बोलेगा ए तुम जाओ यहाँ से, राइट। तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। अब इसका कलर होता है ब्लू। तो जब FeSO4 बना, इसका कलर होता है ग्रीन। कुछ कुछ जो सल्फेट है, सॉल्यूशन है, उसका एक लिस्ट बनाना है आपको और थोड़ा याद करना, ओके। अभी एग्जाम बहुत नजदीक है तो इसको याद करना है, और जहां हम बैठते हैं वहां पे आपको चिपका कर रखना है। तो देखिए अब क्या होता है, ये जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो ब्लू हो गया था। हमें दो चीज रखना है कि ये जो आयरन है ना, ये नेल्स था, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक लेयर ऑफ कॉपर बैठ गया, क्योंकि कॉपर को हम डिस्प्लेस किए हैं तो ये कहाँ बैठेगा, ये आयरन पे चिपक जाता है। तो आयरन का जो कलर होता है वो ब्राउन होने लगता है, ओके, सो इट टर्न्स इनटू ब्राउन, and the solution turns from blue to green because of the iron sulfate. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं। सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, Na2SO4 प्लस बेरियम सल्फेट फार्मूला क्या होगा, BaCl2। फार्मूला कैसे लिखना है यदि आपको ये जानना है तो आप मुझे कमेंट में डालें, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी हाउ टू राइट द फार्मूला। नाउ ये पूछ रहा है कि चूंकि ऑलरेडी ये हिंट यहाँ पे है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे दो दो डिस्प्लेस होता है, मतलब ये जो है बनाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस ये बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस करके बनाएगा बेरियम सल्फेट। तो दो जगह क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस मतलब पोजीशन चेंज। हम किक करते हैं, सोडियम बोलेगा तुम बेरियम तुम जाओ, मुझे क्लोरीन के साथ बैठना है, तो बैठ गया। यहाँ बेरियम बोलेगा सोडियम तुम जाओ, मुझे सल्फेट के साथ बैठना है। तो इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। चूंकि NaCl है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लगा दिया 2, Na2 हो गया। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एटम प्लेस हुआ या एक्सचेंज ऑफ आयन प्लेस हुआ है। ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ आयन प्लेस, क्योंकि हम यहाँ पे सोडियम आयन को और बेरियम आयन को सॉरी रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब बी तो करेक्ट है। ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, यस, क्योंकि याद रखना कि ये जो होता है ना ये सॉलिड होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट वो प्रोडक्ट होता है जहाँ पे दो सॉल्युबल प्रोडक्ट मिल करके एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बनाते हैं इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, जो कि यहाँ बेरियस है। तो इसका मतलब सी भी सही है। ओके, तो डी क्या है, एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, यस जैसे वही कर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस हुआ है, ए प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, precipitation is a reaction in which two soluble reactant reacts and form insoluble product, okay, product। एग्जाम्पल, दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, और ये मैं बता नहीं सकती हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया किसी तरह से, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल, और इस तरह के क्वेश्चन। या आप देखेंगे एक
सेम आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। अगेन मैं हाईलाइट कर रही हूँ और एम्फेसाइज कर रही हूँ कि आप प्लीज 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 एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। आप देखो सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम लाइन उन्होंने एनसीईआरटी से उठाया है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, ये 2021 में है, इसके पहले वाला क्वेश्चन 2020 में था, ठीक है। A student took sodium sulfate solution in a test tube. Okay, sodium sulfate लिया and add barium chloride. इसमें क्या डाला? Barium chloride. Solution में क्या था? Sodium sulfate, right? Na2SO4. He observed that insoluble substance formed. Just now we discussed what was the insoluble substance. Barium chloride और sodium sulfate जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। मतलब क्या हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट में? ये इसको साथ बैठ रहा है, सोडियम को हटाया तो BaSO4, प्लस ये भी इसके साथ बैठ रहा है, डबल, दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा BaSO4। BaSO4 है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी, यहाँ पे सब में BaSO4 BaSO4, लेकिन फॉर्मूला किसका सही है भैया? फॉर्मूला सिर्फ बेरियम सल्फेट का सही है। क्यों? क्योंकि बेरियम आता है ग्रुप नंबर 2 प्लस प्लस, और सल्फेट का चार्ज होता है -2, तो ये एक करेक्ट फॉर्मूला है। अदर्स आर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोडियम रिएक्ट विद वाटर। चलिए लिखते हैं, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव हाइड्रोजन गैस। मतलब आप देख सकते हैं ये जो बताया गया है, ये क्या एक है वर्ड इक्वेशन। ओके, और इसको मैंने कन्वर्ट किया केमिकल इक्वेशन में। अब क्या कर रहा है? बैलेंस द इक्वेशन। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके वॉच कीजिए। तब तक हम इसको बैलेंस करते हैं। ये सबसे सिंपल बैलेंस इक्वेशन है। तो एक्चुअली में आप देख सकते हैं कि सारे में सोडियम वाटर है, तो इसका मतलब हम इसको बैलेंस कैसे करें? तो यहाँ पे सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 1 3 है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 और 1, तो इसका मतलब क्या है? ये ऑड नंबर है। सबसे पहले मुझे ऑड को इवन बनाना होगा। तो स्टार्ट करते हैं मिनिमम नंबर से, जो कि है 2। अब हम काउंट करते हैं हाइड्रोजन कितना है। सोडियम, सोडियम इधर है 2, तो यहाँ पे 2 रख सकते हैं, चलो। 2 हो गया, इधर कितने हैं? 2। ऑक्सीजन इधर हो गया हमारा 2, तो यहाँ पे हम यदि 2 लिखते हैं तो क्या होगा? 2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2, और इधर भी ऑक्सीजन हो जाएगा 2, और हाइड्रोजन है इधर 4, इधर भी हाइड्रोजन का 2 + 2 4। तो इक्वेशन अब सर्च करते हैं कौन इसके जैसा है। तो 2Na 2Na, ये तीनों में 2Na है। H2O H2O 2H2O 2H2O, मतलब ये B और C। ठीक है। अब B A C में क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमको क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना कि क्या सही है बिल्कुल, क्या गलत हो सकता है। ये क्वेश्चन जस्ट हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पूछा है 2008 में। सी अगेन, ये 2021 में आया, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? पहले मॉडिफाई कैसे किया था? रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, एक्सप्लेन। यहाँ पे देखिए, ये रेस्पिरेशन का ही तो इक्वेशन है, जहाँ पे ग्लूकोज क्या करता है? ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए, is it a neutralization reaction? No. What is neutralization reaction? When acid react with base and form salt plus water. What is endothermic reaction? Where heat is absorbed. Is it a endothermic? No. What is displacement reaction? अभी मैंने just now we have discussed double displacement, जहाँ पे क्या होता है? एक दूसरे को displace करता है। तो ये ऑप्शन नंबर C is the only correct option. Which of the following statement about given reaction are below are correct? Manganese oxide plus HCl, MnCl2, H2O and Cl2। तो ये क्वेश्चन देख के लग रहा है ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर का। मुझे कमेंट में बताइए, क्या मैं इसको, इसके लिए आपको कुछ सेपरेट चैप्टर चाहिए आपको, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। यस, करेक्ट। क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में हम पढ़ते हैं कि ओके, मैं यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ। ऑक्सीडेशन वेयर हाइड्रोजन इज लॉस्ट। ओके, हाइड्रोजन लॉस्ट हुआ है। यस, हुआ है, इसका मतलब ये सही है, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है वेयर हाइड्रोजन कंबाइन, हाइड्रोजन गेन और कंबाइन। तो H Mn2 इज रिड्यूस टू MnCl2। Mn2 इज रिड्यूस टू MnCl2, ये भी सही है, क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। यदि ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो रिडक्शन में ऑक्सीजन का गेन होगा, सॉरी, रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होगा। तो मैं इसको यहाँ सेपरेटली लिख देती हूँ। ऑक्सीडेशन का दो डेफिनेशन आपको याद रखना है। एक होता है
गेन ऑफ ऑक्सीजन प्लस और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा है, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यदि यहाँ देखें तो MnO2 जो है वो क्या किया, ऑक्सीजन का लॉस किया, तो ये रिड्यूस हुआ, इसका मतलब सेकंड भी करेक्ट है। तो हम यदि आपसे ये पूछे MnO2 जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो उसको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, राइट? तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ऑब्वियसली HCl, तो यहाँ लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये गलत है। MnCl2 acts as oxidizing agent. MnCl2 acts, yes, it is helping because HCl is oxidizing into Cl2. अब oxidizing agent क्या होता है? एजेंट मतलब होता है हेल्पर, राइट? एजेंट मतलब क्या होता है? जो हेल्प करता है। यदि ये रिडक्शन में हेल्प करा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यदि वो ऑक्सीडेशन में हेल्प करा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन कौन सा सही है। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। एक बार फिर से चेक करते हैं, यस, मतलब जिसमें जिसमें वन, ओके, वन सब में है, ठीक है। MnO2 is reduced to MnCl2, यस, सेकंड किस में है? इसमें, okay. Now, fourth. So option number is the correct option. 1 minute. MnCl2 X oxidizing. No, I think 1 minute. I think there's a mistake. MnCl2 help in oxidation. Yes, it is helping, right? Because it is oxidizing. No, but they have written MnCl2, but they are talking about it should be MnO2, not MnCl2. Next question 11 पे आते हैं. Question number क्या बोल रहा है? 1 minute. It is important to balance the chemical equations to satisfy the law of conservation of mass. Which of the following statement law is incorrect? See, जब भी क्वेश्चन को पढ़ना है तो क्या करना, अच्छे से पढ़ना। कभी कभी हम भूल जाते हैं, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ओके, तो हमें ये ऑप्शन ढूंढना जो सही नहीं है। अब मुझे ये बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि हम इस दुनिया में कोई भी चीज नया नहीं बना सकते हैं, जो ऑलरेडी है वही ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रिएक्टेंट है जो रिएक्ट कर रहे हैं वो उसका मास एग्जैक्टली सेम होगा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं नया, वो जस्ट कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब जो भी मास इस साइड में है वही मास इस साइड में होगा, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हमको टोटल काउंट करना है, तो ये तब पॉसिबल होगा। रिएक्टेंट में क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, हर एक एटम का अपना अपना मास होता है। इसका मतलब the total mass of element present on the right hand side should be equal to left hand side. So option number 1 is the correct. Okay, reactant is equal to product. Option number 2, the number of atom to each element remains the same before and after. Yes, this is called balancing. जब भी हम करते हैं तो हम बैलेंस करते हैं, H2 plus O2 forming water. इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 2। देखिए नंबर ऑफ एटम यहाँ कितना है, 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सही है। Option number D, the chemical composition of reactant is same before and after. Absolutely not correct. Chemical composition कैसे सेम होगा, जब रिएक्शन होता है तो एक बॉन्ड टूटता है और वो दूसरे से कंबाइन होता है, राइट? इसका मतलब कंपोजिशन सेम नहीं होगा। However, let's see the last option, the mass can neither created nor destroy in the chemical. This is what we discuss, कि हम कोई भी मास इस धरती पे नहीं बना सकते, वो बस एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और जब आप टोटल मास काउंट करेंगे तो वो एक्जैक्टली सेम होगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक ये मैंने एनिमेशन में नहीं रखा, लेकिन भूल गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल कंपाउंड पे एग्जैक्टली दिया गया। देखिए सिल्वर क्लोराइड को लिया उन्होंने, सनलाइट में डाला है और फिर ये क्या हो गया है, सिल्वर क्लोरीन बन गया है, राइट? तो ये क्या हो गया,